हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को सुबह का नमस्कार। और अभी बज रहे सुबह के 7। हम पहुंच गए स्टोन। और स्टोन जो है शिलाई से कितने किलोमीटर है भैया? 70 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। सुबह मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि सुबह अंधेरा बहुत था। तो आज से वैसे बसों की स्ट्राइक शुरू हो रही है। शायद आज तो बसें चलेगी भी, बट कल से तो बसें बिल्कुल चलनी बंद हो जाएगी। तो सुबह हम निकले हमारी फ्रेंड की गाड़ी में। हमको हमारी फ्रेंड की गाड़ी मिल गई थी तो उसमें निकले। अगर नहीं निकलते तो आज का तो हमारा ट्रिप ही कैंसिल हो जाता। आज दिन की जो शुरुआत है वो सुबह हुई 4:30 बजे, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था 5 बजे वाली बस से। पर हम दोनों को ही पता नहीं था कि बसों की जो है वो स्ट्राइक शुरू होने वाली है। तो जैसे ही हम घर से निकले, हमको हमारी फ्रेंड रास्ते में क्या, बस के लिए बस स्टॉप पे जा रहे थे हम, तो रास्ते में उनकी गाड़ी मिल गई। और वो जो समय है सुबह के 5 बजे का समय था। तो हमको गाड़ी तो स्टार्ट करते हुए दिख गई थी कि शायद कोई और लोग भी है जो कहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो जैसे एक दूसरे को देखा तो पहचान लिया कि भाई चलो ये लोग हैं। तो उन्होंने हमको पूछा कि आप लोगों ने कहाँ जाना है। तो हमने कहा कि हमें पोंटा तक जाना है। तो फिर हमारी जो फ्रेंड है जिनकी गाड़ी थी, तो फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ भी चल सकते हैं, क्योंकि हमें भी पोंटा तक जाना ही है। तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं। पर क्योंकि हमें बस में जाना था और उनकी वो जो गाड़ी वो पर्सनल गाड़ी थी, तो हम उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे कि भाई हम तो चले जाएंगे गाड़ी से, आप लोग हम बस से चले जाएंगे, आप लोग जाइए। पर फिर भी उन्होंने बार बार बोलने पे फिर मैं और मेरी फ्रेंड उनकी जो गाड़ी है उनकी गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ी में निकल गए। तो रास्ते में भैया फिर हमको बताते कि आगे जो है वो आज से जो है लगभग काफ़ी बसें जो है स्ट्राइक पे है, क्योंकि बसों की जो है स्ट्राइक शुरू होगी। बसों की या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, तो उनकी जो है स्ट्राइक शुरू हो गई है। और सुबह जिस बस के लिए हम आए वो तो बस पहुंची नहीं। और हम सुबह पहुंच गए थे 7:30 बजे पोंटा। तो मैं और मेरी फ्रेंड सुबह 7:30 बजे पोंटा पहुंच गए थे। लेकिन उस समय हमारे जो हस्बैंड है, हम दोनों के हस्बैंड, वो चंडीगढ़ से निकले ही थे। मतलब कि वो शायद पंचकुला के आसपास पहुंचे होंगे। उनको जब फ़ोन किया हमने पोंटा पहुंचते ही, फिर मैंने सोचा कि अभी ठंड इतनी है तो मेरे से जो बड़े वाले दीदी वो पोंटा ही रहते हैं। तो सुबह सुबह हम निकले जी उनके घर के लिए, कि उनके घर चले जाते हैं। रास्ते में हम देख रहे थे फ्रूट वाला, लेकिन कोई फ्रूट वाला मिला नहीं। तो मुझे एक स्वीट शॉप दिखी, तो मैं वहीं चले गई, क्योंकि मेरी जो बड़े वाली सिस्टर हैं उनको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। वैसे तो यहाँ बहुत सारी मिठाइयों के ऑप्शन है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, पर मुझे और मेरी जो बड़े वाली बहन है उनको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने उनके लिए बेसन के लड्डू लिए। वैसे तो हम फ्रूट्स लेने वाले थे, पर फ्रूट्स वाला सुबह सुबह ही कोई था नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो शायद वो फ्रूट्स वाला कोई सुबह सुबह निकला नहीं था। तो यहाँ मिठाई के जो ऑप्शन है वो बहुत सारे थे। बस मुझे तो सिर्फ बेसन के लड्डू लेने थे, क्योंकि मेरी बहन को बेसन के लड्डू पसंद है। तो मैंने उनके लिए लिए थे बेसन के लड्डू। ये है गुप्ता स्वीट्स। आपको अगर पता हो, ये पोंटा से जो जामनी वाला रोड निकलता है, ये जो स्वीट शॉप है ये उस वाले रोड पे है। काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ मिठाइयाँ अच्छी मिलती है। तो मैंने मिठाइयाँ ले ली है और मैं निकल गई अपनी बहन के घर की तरफ। तो मैं पहुंच गई अपनी दीदी के घर। और अभी यहाँ बच्चे सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बात कर नहीं सकती। यहाँ मेरी भतीजी सो रही है और मेरा भंजू भी सो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इसने उल्टी करके कर दिए बुरे हाल। देखो देखिए इन शख्स को, कितनी गहरी नींद में सो रहे बेचारे। सोच लोगे इसकी मैं बुई हूँ, ये मेरी भांजी, इसकी मैं मासी हूँ। समझो, इसकी मैं बुई और इसकी मैं मासी। और ये मेरी ये तो मैं समझोगी, मेरा नोट्स बांध दे। ये तो भतीजी और मेरे जो भांजी, ये सोच रहे हमारी मासी को क्या ही हो गया, मेंटल हो गई मासी, सुबह सुबह टपंगी 7 बजे। लोगों के घर में आके कौन आता है ऐसे। मेरे बच्चे बेचारे सोए पड़े हैं, मेरी सास बेचारी सोए पड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइस। ये जो मेरी बहन है ना, इसने सुबह सुबह आके मेरे घर में तबाही मचा रखी है। जैसे ना पुदीन ने जलेस्की के वहाँ पे मचाई हुई थी। मेरे बच्चे सोए बेचारे, सबको उठा दिया। मेरी सास सोई बेचारी, पानी लेके जा रही है। मेरी 5 महीने की बेटी को उठा रही थी, पाप नहीं लगेगा उठाया, इसको। नहीं उठाया, नहीं उठाया, झूठ को हमारी मासी। क्या है मेरी मासी? हेलो बोलो यशी, यशी हेलो बोलो, बोलो हाय,
आए, इसके तो हाथ भी छुपे हैं, छोटा जो बेबी है। यशी कितने कितने महीने के हो आप? इसको तो रोने की आ रही है, इसको तो रोने की आ रही है। हाय मासी। तो ये है मेरी दीदी की बेटी, ये इसका नाम है यशस्वी, यशस्वी बिरसांटा, बिरसांटा। बोलो यशस्वी। तो इसका जो निकनेम है वो है यशी। बोलो यशी। हाय यशी। हेलो यशी। हेलो यशी। मासी को देख रही है भाई। हेलो 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 हेलो। हंस रहा है। भाई मेरी बेटी को तो फोन देखने का बड़ा मजा आ रहा है। इनका मकान है। यशी को तो रोना बहुत आ रहा भाई, टोपी पहन के। देखो देखो देखो। यशी मासी। हाय यशी। ये देखो हमारा गोला, गोला दिख रहा होगा, गोला की मम्मा भी है। गोला की मम्मा तो इतनी शर्मा रही है ना, कसम से मैं क्या ही बताऊं। तो मैं मेरी दीदी के घर से निकल गई हूँ और हमारे हस्बैंड भी गाड़ी लेके पहुँच गए और हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलते फिर मिलते हैं उनसे। मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए हमारी गाड़ी में और हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। साथ में हमारे साथ वैसे तो हम सिर्फ हमारे चारों का ही ट्रिप था, मैं मेरी फ्रेंड और हमारे हस्बैंड। पर जैसे हम निकले ट्रिप के लिए तो हमारे जो मेरे जो जेठ और मेरे जो जेठानी है, फिर उनका भी ट्रिप बन गया कि हमें भी चलना है। तो हम तो देहरादून के लिए निकल गए हैं और उन लोगों को अभी टाइम लगेगा, वो चंडीगढ़ से अब निकलेंगे। तो हम लोग जो है साथ में सब देहरादून जाके मिलेंगे। तो मैं भी मिलती हूँ आपसे देहरादून में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।